सबमरीन में रहने वाले लोगों की जिंदगी से बुरा सच में कुछ नहीं हो सकता। वो बहुत ही छोटी जगह में रहते हैं, गंदी बदबू का सामना उन्हें करना पड़ता है और कई बार तो उन्हें कई कई महीने बीत जाते हैं सूरज को देखे हुए। जान जाने का डर हमेशा बना रहता है और अगर सबमरीन कहीं डूबना शुरू कर दे तो जान जाना लगभग तय माना जाता है। दोस्तों, बिना जानकारी के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना आपको काफी नुकसान दे सकता है, क्योंकि नए इन्वेस्टर को ये नहीं पता होता कि उसे कब, कहां और कितना पैसा लगाना चाहिए, कब उसे होल्ड करना है और कब उसे बेचना है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट मोतीलाल ओसवाल पर बना सकते हैं, जो कि भारत की सबसे बड़ी ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है और पिछले 30 सालों में 10 लाख से ज्यादा ग्राहकों को ये अपनी सेवाएं दे चुकी है। सबसे खास बात यह है कि ये आपसे किसी भी तरह से कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लेते। दूसरी बात, इसमें आपको एक खुद का पर्सनल स्टॉक एडवाइजर मिलेगा जो आपको सही समय पर सही राय देगा, जैसे कि आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या बेचना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल भारत की सबसे पहली कंपनी है जिसने आपको एक ही ऐप में सब कुछ मिल जाएगा, जैसे कि EDUMO, रेडीमेड म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियोज और यहाँ तक कि US मार्केट में इन्वेस्ट करने की सुविधा भी। ऐसे फीचर आपको किसी और कंपनी में देखने को नहीं मिलेंगे। मोतीलाल ओसवाल पर अकाउंट बनाने पर आपको 3000 रुपए के डिस्काउंट कूपन के साथ साथ 1000 रुपए का ब्रोकरेज कैशबैक भी दिया जाएगा। आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से यहाँ पर बहुत आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ डीमेट अकाउंट बनाने के लिए आपको सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ चाहिए होगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना नाम, फोन नंबर, शहर का नाम डालकर अभी फ्री डीमेट अकाउंट मोतीलाल ओसवाल पर बनाएं। तो चलिए बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की और खास तौर पर मेडिटरेनियन थिएटर की, जब ब्रिटिश नेवी इटालियन नेवी के साथ युद्ध करके समुद्र पर अपना कब्जा जमाना चाह रही थी। समुद्र का एकदम साफ पानी किसी को नहीं पता था कि ये सबमरीन्स के लिए मौत का सामान बन जाएगा। हवाई हमले, समुद्री हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और इसका परिणाम यह आया कि ब्रिटेन की तरफ से आई 5 सबमरीन्स में से 2 सबमरीन्स मेडिटरेनियन समुद्र में डूब गई। और आमतौर पर जब कोई भी सबमरीन डूबती है तो वही सबमरीन उसमें सवार लोगों की कब्र बनकर सामने आती है। इस पूरे युद्ध में ब्रिटेन ने अपनी 79 सबमरीन्स को खोया और इन 79 सबमरीन्स में से सिर्फ 4 सबमरीन्स के कर्मचारियों में से कोई ना कोई जिंदा बच पाया। और इन्हीं 4 में से जो सबसे प्रसिद्ध है वो है HMS पर्शियस, और उसी की कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें से सिर्फ एक इंसान चमत्कारिक रूप से बचकर 18 महीने बाद दुनिया के सामने आया। HMS पर्शियस एक सबमरीन थी जिसे ब्रिटिश इजिप्ट ने अलेक्जेंड्रिया को सौंपा था और इसका काम बस माल्टा आइलैंड तक जरूरी सामान पहुंचाना था। और फिर दिन आया 26 नवंबर 1941 का, जब HMS माल्टा से निकलकर अलेक्जेंड्रिया वापस जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर रही थी। 10 दिनों तक सब कुछ सही चला, लेकिन बदकिस्मती से 6 दिसंबर की रात को 10 बजे HMS एक इटालियन माइन की चपेट में आ जाती है और धमाका होते ही वो समुद्र में डूबना शुरू कर देती है। इस सबमरीन में उस समय 61 लोग सवार थे, जिसमें से 59 स्टाफ मेंबर्स और 2 यात्री थे जिनको अलेक्जेंड्रिया वापस जाना था। इन दोनों यात्रियों में से एक का नाम था जॉन केप्स, जिन्होंने इस पूरे हादसे को झेला और चमत्कारिक रूप से वो इस हादसे में अकेले जिंदा बचने वाले इंसान बने। जब सबमरीन में धमाका हुआ तब जॉन अपने बंकर में लेटे हुए थे। तभी उनको जोरदार धमाका सुनाई दिया और इसी धमाके ने जॉन को उनके बंकर से बाहर लाकर पटक दिया। तभी पूरी सबमरीन से लाइट्स गायब हो गई और ये पूरी विशालकाय मशीन तेजी से ठंडे समुद्र की गहराइयों में समाने लगी। अब ये सबमरीन सीधा 170 फीट नीचे मौजूद तल पर जाकर रुकने वाली थी। केप्स ने सोचा कि उसके पास अभी भी मौका है इस अंधेरे से भरी सबमरीन से निकलने का। किस्मत से उसके हाथ एक टॉर्च लाइट लग गई। लाइट जलाते ही केप्स ने देखा कि सबमरीन से ऑक्सीजन बहुत तेजी से बाहर और खारा पानी बहुत तेजी से अंदर भर रहा है। सबमरीन से बाहर निकलने की उम्मीद में केप्स आगे बढ़ते हुए लगभग 2 दर्जन लाशों के ऊपर पैर रखते हुए वो इंजन रूम में पहुंच जाते हैं। उन्हें जाना तो इससे आगे था, लेकिन वो इससे आगे जा नहीं पाए, क्योंकि वो इंजन के दूसरी साइड वाला गेट खोलते तो तुरंत पानी की चपेट में आ जाते। इस समय पर आकर उन्होंने ढूंढना शुरू किया किसी जिंदा इंसान को जिसके साथ वो यहाँ से बाहर निकल सके। किस्मत से उनको वहाँ 3 और आदमी मिल गए जो अभी तक जिंदा बचे हुए थे। वो चारों इंजन रूम से एस्केप चैम्बर तक जाने
जाने के लिए निकले। इस चैम्बर से उनको एस्केप सूट मिले और चारों ने वो सूट पहने। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी थी। इन सूट्स को सिर्फ 100 फीट की गहराई से बाहर निकलने के लिए बनाया गया था। इससे नीचे अगर कोई फंसा होगा तो ये सूट काम नहीं करेंगे। साथ ही इनमें इतनी ही ऑक्सीजन भरी हुई थी कि वो 100 फीट तक सभी को ऊपर ले जा सकते थे। सबमरीन में लगे मीटर्स के हिसाब से उनकी आखिरी रीडिंग पानी के 270 फीट नीचे थी। लेकिन वो असल में खराब हो चुके थे और एक जगह अटक कर 170 फीट को 270 फीट दिखा रहे थे। लेकिन अभी तक इनके सामने ये समस्या थी कि वो बाकी के 70 फीट तक खुद को कैसे ऊपर लेकर जाएंगे। बल्कि यहाँ तो उनको लग रहा था कि उनको पूरे 170 फीट तक बिना ऑक्सीजन के ही जाना पड़ेगा। तब तक इतिहास में ऐसा काम कभी किसी ने नहीं किया था। इसलिए इनको पता था कि अगर ये काम वो कर लेते हैं तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेंगे। समय और ऑक्सीजन दोनों बहुत तेजी से जा रहे थे। अब काम को अंजाम देने के लिए उनको जल्दी ही कुछ करना था। उन्होंने पास ही मौजूद एक रम की बोतल से बड़ा घूंट मारा और पहले बाकी के 3 आदमियों को एस्केप चैम्बर से बाहर निकालते हुए वो खुद भी बाहर निकल गए। अब एक और समस्या थी जिससे ये सभी जूझने वाले थे। 170 फीट से सतह की ओर तैरते समय इन सभी के शरीरों को भयंकर दबाव का सामना करना पड़ा। ये दबाव इतना ज्यादा था कि उनकी हड्डियां तक टूट सकती थी। शरीर में मौजूद सभी गैसेस बबल बनकर बाहर निकल सकती थी, जो कि भयंकर दर्द का कारण बन सकता था। लेकिन डूबकर मरने से अच्छा था कि वो इस दर्द को सहन करके रिस्क ले लें। इसी को सोचकर सभी ने चांस लिया और तभी केप्स दिसंबर की उस ठंडी रात को समुद्री सतह पर पहुंचे। उनके शरीर में भयंकर दर्द हो रहा था। दर्द इतना ज्यादा कि वो अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे थे। बदकिस्मती से बाकी के 3 आदमी उस दर्द को सहन नहीं कर पाए होंगे और वो कभी सतह पर वापस ही नहीं आए। वो अब अकेले थे। उन्होंने पास ही मौजूद एक सफेद पहाड़ी को देखा। उन्होंने हिम्मत मारकर तैरने की कोशिश करी और वो सफल भी रहे। वो पहाड़ पूरे 5 मील दूर था। किनारे पर पहुंचते ही वो पहले तो बेहोश हो गए और कुछ ही समय बाद उनको इसी हाल में ग्रीक मछुआरों द्वारा ढूंढ लिया गया। उस समय तक वो सफेद पहाड़ी इटालियन आर्मी के कब्जे में आ चुकी थी, जिस वजह से केप को उन लोगों के घरों में छुपकर रहना पड़ा जिन मछुआरों ने उन्हें बचाया था। क्योंकि अगर वो इटालियन सैनिकों के हाथ लग जाते तो उनकी जान जाना लगभग तय था। और अब अगले पूरे 18 महीनों तक केप उस आइलैंड पर घर बदल कर रहते गए। इस पूरे समय में उनका 30 किलो तक वजन कम हो गया। वहीं उन्होंने अपने बालों का रंग बदलकर हल्का भूरा कर लिया, जिससे वो लोकल जैसे लगने लगे थे। और फिर 18 महीने बाद मई 1943 में HMS पर्शियस सबमरीन से एकमात्र जिंदा इंसान इस दुनिया के सामने आया। उनको कैफलोनिया से टर्की तक एक मछुआरा की नाव में स्मगल किया गया और वहीं से उनको फिर अलेक्जेंड्रिया पहुंचाया गया। उनको ये यात्रा पूरी करने में 18 महीनों का समय लगा। इस कमाल के काम के लिए उनको ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित किया गया। इतना सब देखने के बाद बहुत से लोग उनके इस काम को फेक बोलने लगे, क्योंकि कोई भी नहीं मान सकता था कि वो ऐसे हादसे में बच सकते हैं। साथ ही उनका नाम उस लिस्ट में भी मौजूद नहीं था जो लोग उस सबमरीन में यात्रा कर रहे थे। एक शक ये भी था कि उस समय सबमरीन में एस्केप चैम्बर के दरवाजे के नट बाहर से ही बंद होते थे। केप के इस कमाल के काम का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। वहीं वो लोगों को ये बता रहे थे कि वो पूरे 270 फीट नीचे से सतह तक आए थे, जबकि सभी लोगों को पता था कि ये तल 170 फीट से ज्यादा गहरा कहीं से भी नहीं है। 1985 में केप्स की मौत हो गई और तब तक पूरी दुनिया उनको झूठा ही मानती रही। उनकी मौत के 12 साल बाद यानी कि 1997 में उनकी पूरी कहानी की जांच की गई और उनकी पूरी कहानी को सिद्ध किया गया। 1997 में जॉन की बताई हुई बिल्कुल सटीक जगह पर उस सबमरीन का मलबा निकाला गया। उस मलबे में केप्स के बंकर को देखा गया और वो तब भी उसी हालत में था जैसा दशकों पहले केप्स ने बताया था। उस एस्केप चैम्बर का गेट भी उसी तरह खुला हुआ था जैसे उन्होंने बताया था। यहाँ तक कि रम की बोतल भी वहीं पड़ी थी जिसकी घूंट पीकर केप्स बाहर निकले थे। मलबे की गहराई पूरे 171 फीट की थी और केप्स की सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत था वो मीटर जो अभी भी 270 फीट की गहराई दिखाते हुए अटका पड़ा था। वो सभी अब तक जंग का शिकार हो चुके थे, लेकिन उन्होंने केप्स को सच साबित कर दिया, जिसके बाद उस पूरे मलबे की दशा भी देखी गई और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा जॉन केप्स ने बताया था। इसलिए उनके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई। बदकिस्मती से उनके जीते जी उनको झूठा बोला गया। उनके मरने के बाद उनकी सच्चाई सामने आई। HMS पर्शियस की कहानी पूरी तरह से जॉन की कहानी के साथ मेल खाती हुई पाई गई और सभी सबूत यही दिखा रहे थे कि जॉन इस घटना में बचने वाले सिर्फ अकेले इंसान थे। और दोस्तों, मेरा दूसरा चैनल मेरी कहानी, जिस पर आप सभी की वीडियोस आ रही हैं, आपके पास अगर कोई स्टोरी है तो वो भी मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेजें। मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।
आपको भी ऐसी ही कोई कहानी पता हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर जरूर बताएं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मुझे वहां फॉलो करें, मैं आप सभी से वहां बातें करने वाला हूं। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है यूनिवर्सल थिंग्स को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।